भी कीजिए पर हमारे साथ को ठीक कीजिए। मैम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की रात पेशेंट के लिए बहुत भारी है। अगर सुबह तक उन्हें होश नहीं आया तो शायद कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। सारी शर्म खोलकर पी चुके हैं आप लोग। जिंदगी मौत है तो कोई फ़र्क ही नहीं है आपको। कोई पैदा होता है तो सबसे पहले आपको जानना है, कोई मरे तो यमराज से पहले आपको जानना है। रेस लगी हुई है कि सनसनी खबर कौन सबसे पहले पहुंचाएगा। जिसके बारे में आप मनने की खबर पहुंचाते हैं ना, तो आपकी न्यूज़ की तरफ फेक नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके इमोशन है, जिसकी फैमिली है। सीरियल वसुधा में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां देव डिलीवरी बॉय बनकर जी तोड़ मेहनत कर रहा है। वहीं दूसरी ओर वसुधा देव के पिता की तबीयत के लिए मन्नत मांग रही है। वह घर घर जाकर दक्षिणा इकट्ठा कर रही है और नंगे पांव चल रही है। दरअसल वसुधा ने यह मन्नत मांगी है कि अगर देव के पिता ठीक हो जाते हैं तो वह मंदिर में इसी दक्षिणा से लोगों को भोजन कराएगी। इस जद्दोजहद में वसुधा पूरी तरह जुटी हुई है। वहीं देव भी परेशान है और मजबूरी में पार्सल की डिलीवरी कर रहा है। वही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब प्रभात जी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, जिससे चंद्रिका पूरी तरह टूट जाती है। वो डॉक्टर से कहती है, आपको इन्हें हर हाल में बचाना होगा। कुछ भी कीजिए पर हमारे साथ को ठीक कीजिए। मैम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की रात पेशेंट के लिए बहुत भारी है। अगर सुबह तक उन्हें होश नहीं आया तो शायद कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। वही कहानी में ड्रामा उस वक्त और बढ़ जाता है जब देव और वसुधा अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पहले से ही मीडिया की भारी भीड़ मौजूद होती है। मीडिया में पहले ही फेक न्यूज फैल चुकी होती है, जिससे देव बुरी तरह भड़क उठता है। सारी शर्म खोलकर पी चुके हैं आप लोग। जिंदगी मौत है तो कोई फ़र्क ही नहीं है आपको। कोई पैदा होता है तो सबसे पहले आपको जानना है, कोई मरे तो यमराज से पहले आपको जानना है। रेस लगी हुई है कि सनसनी खबर कौन सबसे पहले पहुंचाएगा। जिसके बारे में आप मनने की खबर पहुंचाते हैं ना, तो आपकी न्यूज़ की तरफ फेक नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके इमोशन है, जिसकी फैमिली है। वह मीडिया से हाथ जोड़कर विनती करता है कि उन्हें बख्श दिया जाए और इस मुश्किल घड़ी में उनकी निजता का सम्मान किया जाए। काफ़ी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि देव कहीं पर जॉब कर रहा है पैसे कमाने के लिए, और एक तरफ पापा साहब को हार्ट अटैक आ जाता है, और जिस चक्कर में मीडिया एक गलत खबर फैला देती है किसी के कहने पे, और सब जानते हैं कि वो शायद करणवीर है, और वो पापा साहब को मरा हुआ घोषित कर देती है। तो उसी सिलसिले में देव बहुत गुस्सा और परेशान हो जाता है कि जब ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो झूठी खबर क्यों फैला रहे हैं, और काफ़ी हर्टफुल बात है किसी के बारे में ऐसी खबर फैलाना। तो वही सब सीन चल रहा है। मासा ने एक प्रण लिया है, गुरुजी ने उन्हें बताया है कि पापा साहब की जान को खतरा है, और उनकी जान को खतरा से टालने के लिए हमें कुछ पूजा करनी होगी। और जो पिछली बार हनुमंत ने अपनी बेटी के लिए किया था, इस बार मासा को अपने पति के लिए करना होगा। तो वही सब क्या बोलते हैं, वही सब कार्यक्रम चल रहा है। ये ट्रैक जब भी कोई नया ट्रैक आता है तो हमेशा एक रिफ़्रेशिंग वाइब आती है, क्योंकि कुछ जैसे बहुत टाइम से अगर एक ही चीज़ कर रहे हैं तो कुछ और करते हैं तो अलग फीलिंग आती है। और जब भी गांव के सीन्स आते हैं तो मुझे बड़ा फ्रेश फील होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सिंप्लिसिटी और बहुत ही प्यारे सीन्स होते हैं। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आई थिंक इट्स अ रिफ़्रेशिंग मूव मैं कहूँगा। वेल ये भी करके देख लिया, साइकिल भी चला के देख ली, डिलीवरी भी कर ली, और ये फीलिंग भी देख ली है कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं बेचारे धूप में। हम तो घर बैठ के ऑर्डर करते हैं, और वो लोग उनके पास टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम में पहुंचाना है, नहीं तो उनकी रेटिंग कट जाएगी, उनके पैसे कट जाएंगे, और सबकी अलग अलग मजबूरी होती है। तो वो किरदार निभा के मुझे भी समझ में आया कि कितनी टफ लाइफ है। इसी बीच अचानक अविनाश की एंट्री होती है, जो आकर बताता है कि प्रभात जी दोनों को बुला रहे हैं। यह सुनते ही देव और वसुधा तुरंत अंदर की ओर दौड़ पड़ते हैं। अब इस बड़े ट्विस्ट के बाद सवाल ये है कि क्या प्रभात जी की हालत में सुधार होगा, क्या वसुधा की मन्नत रंग लाएगी, और क्या देव की जिंदगी में अब कोई नया तूफान आने वाला है।